बदहाली से जुड़ा हुआ है, जिनकी मेहनत और पसीने की बदौलत देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, आज उत्तर प्रदेश का वह मजदूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ रहा है कि महलों में रोशनी, माननीय मंत्री जी, महलों में रोशनी झोपड़ी में अंधियारा क्यों? महलों में रोशनी झोपड़ी में अंधियारा क्यों? जो देश बनाता है, जो देश बनाता है, वो वही बेसहारा क्यों? माननीय मंत्री जी से, आपसे उत्तर प्रदेश का मजदूर पूछ रहा है। माननीय मजदूर जब 45 डिग्री तापमान पर काम करता है तो खेतों से अनाज, उद्योग से उसके उत्पाद, आपकी बड़ी बड़ी सड़कें, पुल और बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण होता है। लेकिन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का वो नौजवान जो गुजरात की साड़ी की कंपनियों में जाकर के तब रोजी रोटी कमाने का काम करता है। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का नौजवान जो मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चला करके परिवार का पेट भरने का काम करता है। पूछ रहा है वो नौजवान जो दिल्ली और गुड़गांव की फैक्ट्रियों में मजदूरी करने का काम करता है कि मुझे उत्तर प्रदेश कब बुलाओगे, मुझे प्रदेश में रोजगार कब मिलेगा, वो पूछ रहा है नौजवान। मानवर, एक कानून है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 3 में इसका प्रावधान किया गया है कि सरकार हर 5 वर्ष के भीतर मजदूरों की मजदूरी की समीक्षा करेगी, उसकी बेसिक मजदूरी बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2014 से लेकर के आज 26 चल रहा है, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसकी समीक्षा करके जो बेसिक मजदूरी है उसको बढ़ाने का काम नहीं किया, केवल भत्ते बढ़ाने का काम किया। मानवर, आपने श्रम संहिता बनाई, आपने सामाजिक न्याय संहिता बनाई, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कानून बने, योजनाएं बनी। माननीय मंत्री जी, कानून बने, योजनाएं बनी, बस मजदूरों के पेट की आग न बुझी, मजदूरों के पेट की आग न बुझी। ये सब बातें आपकी केवल अखबार हुई। मानवर, जितने भी कानून आपने बनाए वो धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए मानवर, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। वो मजदूर जो टूरिस्ट वीजा पर बाहर विदेश में ले जाए जाते हैं। 3 मिनट हो गए। आपने जो प्रदेश पूछ रहा था, लेबर पूछ रहे थे, आपने कुछ नहीं पूछा जी, आप ही ने कुछ नहीं पूछा, बाकी लोग पूछ रहे थे। आप भी कुछ पूछ ले तो अच्छा था। एनीवे, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इन्होंने कुछ पूछा तो है नहीं, तो उत्तर बनता नहीं। धन्यवाद। अगला प्रश्न है इंजीनियर सचिन नहीं, वो हो गया। वहाँ शुरुआत में जो बात हुई थी सबके लिए अनुपालन करना, आपको दूंगा तो आगे सभी लोगों को करना पड़ेगा। सबके लिए नियम एक है। इंजीनियर सचिन यादव नहीं, इतना सब बता दे। इंजीनियर सचिन यादव। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्रम मंत्री जवाब दे। मान्यवर, एक बात का जवाब जरूर देना चाहते हैं कि महलों में रोशनी और झोपड़ियों में अंधियारा, इनको मालूम होना चाहिए इसी प्रदेश में आजादी के 70 साल के बाद मोदी जी ने लाइट नहीं दी, खाली खंबे दिए, तार दिए, घर तक सॉकेट भी दिया और बल्ब तक दिया। तो इसे किसी झोपड़ी में अंधियारा नहीं है। और 1 करोड़ 18 लाख लोगों को कनेक्शन दिया है, मान्यवर, फ्री, निःशुल्क, बल्ब तक दिया फ्री। तो इसलिए ऐसी बात मत। इंजीनियर सचिन यादव, ऐसी बात मत सचिन यादव को सॉरी, आगे बढ़ गया, सॉरी। श्री संग्राम, डॉक्टर संग्राम यादव, डॉक्टर संग्राम से नहीं, उनका आगे वो बढ़ गया, मैंने देखा नहीं, वो उसमें दूसरे विभाग में स्थानांतरित हो गया। मैं बोलूं? हाँ प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी